नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। पिछली कक्षा में हमने देखा वर्णमाला, उसके भेद, उसके बाद हमने देखी संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा होती कितने प्रकार की है, उसके भेदों में कौन कौन से भेदों का वर्णन किया जाता है उसके। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होते क्या हैं? मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको सर्वनाम की परिभाषा दिख रही है। सर्वनाम वे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। या सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा में भी जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा वे शब्द होते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उस, यह, वह, हमारा आदि। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत। सर्वनाम वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए गए शब्द। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एक उदाहरण दिख रहे होंगे आपको। पहला वाक्य, मुझे क्रिकेट काफी पसंद है। पहला वाक्य, मुझे क्रिकेट काफी पसंद है। अब इस वाक्य में ये शब्द मुझे, ये शब्द हमारे पास क्या है? सर्वनाम। दूसरा शब्द, वह कल पिताजी के साथ गांव जाएगा। दूसरा वाक्य हमारे पास, वह कल पिताजी के साथ गांव जाएगा। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो पिछले हमने कुछ सर्वनाम शब्द देखे थे जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, यह, वह, इस, उस, कोई, किसी इत्यादि शब्द। ये सभी शब्द क्या है हमारे पास? सर्वनाम। वाक्य है आपके पास, वह कल पिताजी के साथ गांव जाएगा। इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द है वह। अगला वाक्य, उसने मुझे उपहार दिया था। तीसरा वाक्य, उसने मुझे उपहार दिया था। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द है उसने। अगला वाक्य, मेरे पास एक कुत्ता है। अगला वाक्य, मेरे पास एक कुत्ता है। इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द आएगा मेरे। अगला वाक्य, हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। इस वाक्य में बात करें सर्वनाम शब्द की तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हमारे पास हम। अगला वाक्य, तुम कौन हो। इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द आएगा तुम। अगला वाक्य, यहां काफी अधिक गर्मी है। अगला वाक्य हमारे पास है यहां काफी अधिक गर्मी है। मैं आप लोगों से पूछूं इस वाक्य में हमारे पास सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द होगा हमारे पास काफी। अगला वाक्य, वहां प्रवेश निषिद्ध है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वहां। तो यहां हमने देखे सर्वनाम के कुछ एक उदाहरण तथा उन उदाहरणों में सर्वनाम के तौर पर कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहले वाक्य में मुझे, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में उसने, चौथे वाक्य में मेरे, पांचवें वाक्य में हम, अगले वाक्य में तुम, अगले वाक्य में काफी तथा अंतिम वाक्य में वहां प्रवेश निषिद्ध है। ये तो बात थी कि इन वाक्यों में सर्वनाम के शब्द पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब बात करते हैं सर्वनामों की संख्या की। यहाँ पर सर्वनामों में भी हमारे पास दो चीजें आती हैं। नंबर एक, सर्वनामों के भेद।
नंबर 2, मूल सर्वनामों की संख्या। तो पहले बात करते हैं मूल सर्वनामों की संख्या की। हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या होती है 11, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द जो हैं सर्वनाम में आते हैं। सबसे पहला आने वाला शब्द मैं, उसके बाद तू, अगला शब्द आप, अगला शब्द यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये सभी शब्द हिंदी भाषा के मूल सर्वनामों की कुल संख्या। मूल सर्वनामों में कौन कौन से शब्द हमारे पास आते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या और क्या, कोई और कुछ। ये बात है सर्वनामों की संख्या की। यदि हम बात करें कि सर्वनाम के भेद, तो ये सभी शब्द सर्वनामों के सभी भेदों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ एक शब्द सर्वनाम के एक भेद में, कुछ एक शब्द उसके अगले भेद में, तथा अन्य शब्द सर्वनामों के अगले भेदों में। परीक्षा में आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या तो सर्वनामों की संख्या कितनी है तथा सर्वनामों के भेद। ये दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। यदि बात होगी सर्वनामों की संख्या की, तो सर्वनामों की संख्या हमारे पास होगी 11, परंतु यदि बात होगी कि सर्वनाम के भेद हमारे पास 6। तो मूल सर्वनामों की संख्या तथा मूल सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे, वे सभी शब्द आप सबके सामने लिखे गए हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये बात थी सर्वनामों की संख्या की। अब अगली बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनामों की संख्या की बात होगी हमारे पास 11, और यदि बात होगी सर्वनाम के भेद की, तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल भेद 6। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद हैं हमारे पास 6। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार हमारे पास स्वरों के भेद थे, व्यंजनों के भेद थे, संज्ञा के भेद थे, उसी प्रकार बात हो रही है सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनामों की प्रयोग की दृष्टि से भेद हमारे पास 6 के 6 भेद आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करते हैं सर्वनाम के पहले भेद की, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वह भेद जो कि हमें जो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, या किसी अन्य वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, ये सभी जानकारी हमें किससे मिलती है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। सर्वनाम का वह भेद, बात हो रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम का वह भेद जो कि हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या स्थान के बारे में बताए, वह आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रथम पुरुष। नंबर 2, मध्यम पुरुष। और नंबर 3, उत्तम पुरुष। बात हो रही है सर्वनाम के पहले भेद की, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब भी प्रथम पुरुष की बात होगी तो ब्रैकेट में हम इसको याद करने के लिए या अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि जब भी पुरुषवाचक सर्वनाम में बात होगी प्रथम पुरुष की, तो वो बात होगी वक्ता की। प्रथम पुरुष में जब भी बात की जाएगी तो वो बात होगी वक्ता की। मध्यम पुरुष
मध्यम पुरुष में जब बात होगी तो वो होगी श्रोता की। मतलब कि प्रथम पुरुष जिस किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा है या अपने विचारों को प्रकट कर रहा है वह बात होगी श्रोता की। तो श्रोता हमारे पास आएगा मध्यम पुरुष में। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, उत्तम पुरुष। ये बात होगी जब वक्ता श्रोता के साथ किसी तीसरे पर्सन के बारे में या किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की जाएगी तो वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा? नंबर 1 तो वो आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, परंतु इसके भी किस भेद के अंतर्गत? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। अब बात करते हैं सर्वनामों की संख्या की, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे पास मूल सर्वनाम में से कौन कौन से सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। मैं बात करते हैं सर्वनामों की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे पास ये 3 सर्वनाम आएंगे, मैं, तू और आप। ये तीनों सर्वनाम सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। मैं यानी कि वक्ता यानी कि प्रथम पुरुष, तू यानी कि श्रोता जो कि सर्वनाम के दूसरे भेद के अंतर्गत आएगा, तीसरा आप, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों शब्द जो हैं सर्वनाम के, मैं, तू और आप, ये तीनों शब्द आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सर्वनाम का वह भेद जो कि हमें किस चीज का बोध कराए? सर्वनाम की निश्चितता का। सर्वनाम का वह भेद जो कि किस चीज का बोध कराए? सर्वनाम का वह भेद जो कि निश्चितता का बोध कराए या इसे अन्य संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसमें मूल सर्वनामों की संख्या में से कौन कौन से शब्द आते हैं। बात हो रही है सर्वनाम के दूसरे भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें मूल सर्वनामों में से कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? यह और वह, ये दोनों सर्वनाम सर्वनामों के कौन से भेद के अंतर्गत आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि जहां पर कि किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान का हमारे पास क्या हो? कंफर्मेशन हो, निश्चितता हो। उदाहरण के लिए जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी घड़ी है, या वह बाहर खड़ी हुई कार मेरी है। ये सभी वाक्य हमारे पास आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अपोजिट या इसके विपरीत जो सभी वस्तुएं आएंगी वो सब किसमें आएंगी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर कि किसी वस्तु या चीज का कोई भी क्या हो? निश्चितता ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर कि हमारे पास निश्चितता का कोई बोध ना हो या कोई भी कंफर्मेशन सर्टेनिटी ना हो। अब देखते हैं कि मूल सर्वनामों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास आएंगे कुछ और कोई। मूल सर्वनामों में से ये 2 शब्द हमारे पास आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उदाहरण के लिए हम वाक्य देख सकते हैं कि बाहर कोई आया है।
या बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ। अब पहला वाक्य जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाहर कोई आया है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है कि बाहर कौन आया है, हम उसे जानते हैं नहीं जानते हैं। वाक्य पढ़कर ही हमें प्रतीत होता है कि यह कैसा वाक्य है, अनिश्चित वाक्य, निश्चितता का कोई बोध नहीं है। दूसरा सर्वनाम हमारे पास है कोई। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि कोई मुझे बुला रहा है। वाक्य है हमारे पास कोई मुझे बुला रहा है, परंतु इस वाक्य में भी हमारे पास निश्चितता का कोई बोध नहीं है कि कौन बुला रहा है, हम उसे जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये दोनों हमारे पास आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब बात करते हैं सर्वनाम के चौथे भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। बात करते हैं सर्वनाम के चौथे भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हमारे पास सर्वनाम का वह भेद जो कि दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाए, या सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, या दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो। नंबर 1 तो ये कि दोनों वाक्यों के बीच में क्या दर्शाए, संबंध दर्शाए, या एक दूसरे वाक्य पे निर्भर हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। अब हम देखते हैं कि मूल सर्वनामों में से कौन कौन से शब्द हैं जो कि इस भेद के अंतर्गत आएंगे। मूल सर्वनामों में जो, सो, ये दोनों मूल सर्वनाम सर्वनाम के चौथे भेद संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। या तो हमने बोला कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो, या तो ये एक दूसरे के साथ संबंध प्रदर्शित करते हो। उदाहरण के लिए हम वाक्य लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों ही वाक्य एक दूसरे से संबंधित भी हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा। उदाहरण है हमारे पास जो करेगा सो भरेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं इस वाक्य में भी कि जो करेगा सो भरेगा, ये दोनों वाक्य भी एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात करते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सर्वनाम का कौन सा भेद है, जिसमें कि आपको प्रश्न पूछे गए हो। सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि प्रश्न पूछे गए हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह भेद जिसमें प्रश्न पूछे गए हो। अब देखते हैं कि मूल सर्वनामों में से इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। मूल सर्वनाम में इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। नंबर 1 कौन, क्या, कोई। ये तीनों शब्द हमारे पास सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। सर्वनामों के भेदों में से हमारे पास इसके 6 भेद हैं और मूल सर्वनामों की संख्या 11। तो हो सकता है कि मूल सर्वनामों में से कुछ शब्द ऐसे हो जो कि एक भेद या एक से अधिक भेदों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, परंतु ये हमें कैसे डिसाइड करना है कि यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये हमें वाक्य को देखकर अंदाजा लगाना होगा, अनुमान लगाना होगा कि यह सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत आने वाला है। जैसे कि हमारे पास शब्द है क्या। अब हम वाक्य लेते हैं कि क्या कोई बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य को देखकर ही हमें पता लगता है कि वाक्य में क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। वाक्य है हमारे पास क्या कोई बाजार जा रहा है। अगला वाक्य, दरवाजे पर कौन आया है।
अगला वाक्य, दरवाजे पर कौन आया है। तो इसमें इस वाक्य में कौन शब्द भी क्या है हमारे पास, एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि दरवाजे पर कौन आया है। तो ये तीनों शब्द आएंगे सर्वनाम के पांचवें भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब बात करते हैं सर्वनाम के आखिरी भेद निजवाचक सर्वनाम की। बात करते हैं सर्वनाम के आखिरी भेद निजवाचक सर्वनाम की। जैसा कि इन सर्वनामों के नामों से ही आपको स्पष्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष की बात की जाएगी, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित है या नहीं है या संकेत दिया गया हो इसके बारे में बात की जाएगी। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी चीज की निश्चितता या सर्टेनिटी का बोध नहीं होगा। अगला सर्वनाम का भेद था संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है इसके कि इसमें दो वाक्यों के बीच या दो शब्द एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं या एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। अगला भेद था प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि प्रश्न पूछे गए हो या प्रश्नों का बोध हो। अब इसका छठा भेद और आखिरी भेद निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि अपने बारे में, स्वयं के बारे में या अपने आप। सर्वनाम का वह भेद जिसमें अपने बारे में बात की गई हो या किसी वाक्य में आपको दिखे अपने, स्वयं या अपने आप। जिन भी वाक्यों में आपको ये शब्द दिखें तो ये आएंगे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण लेते हैं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। हमारे पास वाक्य है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब इस वाक्य में आपको कौन कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं, मैं अपने आप। जहां पर भी आपको अपने आप या अपने स्वयं ये शब्द वाक्य में दिखाई दें या व्यक्ति के स्वयं के बारे में बात की जाए, वे सभी वाक्य आएंगे या वे सभी शब्द अगर हमें पूछा गया हो तो वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने देखा कि मूल सर्वनामों की संख्या थी हमारे पास 11 और ये सर्वनाम के किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं, किस किस भेद में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, ये हमने देखा। बात करें इन तीनों की तो ये किए जाते हैं प्रयुक्त सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसे आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि जब व्यक्ति के स्वयं के बारे में बात होगी, वक्ता के बारे में बात होगी। दूसरा तू, श्रोता के बारे में जब भी बात होगी तो वो सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। तीसरा शब्द हमारे पास है आ, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। फिर हमने देखा इसका दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि व्यक्ति या वस्तु की हमारे पास क्या हो, निश्चितता हो। उसमें हमारे पास मूल सर्वनामों में से कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यह और वह, ये दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत, सर्वनाम का वह भेद जहां पर हमारे पास व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता ना हो। उसमें हमारे पास मूल सर्वनामों में से कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास मूल सर्वनामों में से कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन, कोई और कुछ। जहां पर हमारे पास व्यक्ति और वस्तु की कोई भी निश्चितता ना हो।
फिर हमने देखा इसका चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दो वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाए या दो वाक्य एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है यह दर्शाए, वे सभी वस्तुएं आएंगी सर्वनाम के चौथे भेद संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में भी हमारे पास दो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जो और सो। फिर सर्वनाम का अगला भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि हमें क्या हो, प्रश्न पूछे गए हो। इसमें भी हमारे पास प्रयोग होंगे कौन, क्या और कोई। इसमें भी मूल सर्वनामों में हमारे पास 3 शब्द प्रयोग किए जाएंगे, कौन, क्या और कोई। अब बात करते हैं छठे और आखिरी भेद की, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम का वह भेद जिसमें कि व्यक्ति के स्वयं के बारे में बात की गई हो या वे शब्द जहां पर भी आपको दिखे अपने आप, स्वयं तथा आप। जिन भी वाक्य के मध्य आपको ये तीनों शब्द दिखाई दें, अपने आप, स्वयं और आप, वे सभी वाक्य या वे सभी शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। सर्वनाम सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उस, यह, वह, हम, हमारा, ये सभी शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम के रूप में। फिर हमने देखे सर्वनाम के कुछ एक उदाहरण। पहला वाक्य, मुझे क्रिकेट काफी पसंद है। इसी प्रकार हमने देखे 4-5 और वाक्य। फिर हमने देखे कि इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे। पहले वाक्य में सर्वनाम शब्द था हमारे पास मुझे, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में उसने, चौथे वाक्य में मेरे, पांचवें में हम, छठे में तुम, सातवें में काफी, आठवें में वहां। फिर हमने देखे कि सर्वनामों में अगली चीज आती है नंबर 1, सर्वनामों की संख्या या मूल सर्वनामों की संख्या, और दूसरी चीज सर्वनामों के भेद। बात करें मूल सर्वनामों की संख्या की, तो मूल सर्वनामों की संख्या है हमारे पास 11, जो कि निम्न प्रकार से है। स्क्रीन पर आपको सभी संख्याएं दिखाई दे रही हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। इसके बाद हमने देखा सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम। फिर हमने देखा कि मूल सर्वनामों में कौन कौन से शब्द किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ये बात ही सर्वनाम की। सर्वनाम से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।